नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। G23 की बैठक के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत के सुर तेज हो चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के PCC अध्यक्ष ने आज दिल्ली के अंदर हाई लेवल की बैठक लगातार जारी है। G23 के 23 नेताओं को बर्खास्त करने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ PCC अध्यक्ष और कई बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है। और बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है, कांग्रेस के 23 नेताओं को बर्खास्त किया गया है। G23 की बगावत के बाद गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल और राज बब्बर से लगाकर कई बड़े दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा शांति सम्मेलन स्थापित किया था। और उसके बाद में लगातार PM मोदी और BJP के समर्थन में गुलाम नबी आज़ाद बयानों पर बयान दे रही है, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी के नाराज नेता लगातार 23 नेताओं को बर्खास्त करने की मांग उठा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि G23 की बैठक के अंदर हुए शामिल दिग्गज नेताओं ने पहले भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ लेटर भी लिख चुके थे और उनके ऊपर राहुल गांधी पहले भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में थे। लेकिन अब राहुल और सोनिया गांधी के खास नेताओं के द्वारा सोनिया गांधी और दिल्ली के अंदर हाई लेवल बैठक है। वहीं जम्मू कश्मीर के PCC के अध्यक्ष, कांग्रेस के PCC अध्यक्ष लगातार पिछले 2 दिनों से दिल्ली के अंदर हाई लेवल की बैठक कर रहे हैं और इन 23 नेताओं के खिलाफ बड़ा प्रस्ताव लाने के लिए बैठक शुरू हो चुकी है। वहीं कपिल सिब्बल ने पहले भी बयान दे चुका है कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर और उनको बड़ा ओहदा नहीं दिया जाता है, क्योंकि राजनीति से गुलाम नबी आज़ाद अभी तक आज़ाद नहीं हुए, भले ही वो राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने भी बड़े तौर पर ऐलान जारी कर दिया G23 के नेताओं के साथ में कि अब समय आ चुका है गांधी परिवार के इन दोनों पत्तों को उखाड़ने का। और सोनिया और राहुल गांधी के जो खास नेता है उनको लगातार पार्टी के अंदर बड़ा ओहदा दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा के विपक्ष का नेता हटाकर सोनिया और राहुल गांधी ने अपने खास नेता को वहां पर बिठा दिया, जिसके बाद में G23 के दिग्गज नेताओं ने बड़ी आवाज उठा ली है। भगवा पगड़ी पहनकर जम्मू कश्मीर के अंदर हुई बैठक के बाद गुलाम नबी आज़ाद सामूहिक कार्यक्रम के अंदर भी PM मोदी के बयान और PM मोदी को एक बड़ा नेता भी बता रहे हैं कि BJP पार्टी लगातार PM मोदी के नेतृत्व में जो कुछ भी कर रही है वो कांग्रेस के मायने में सही कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब खत्म होने की कगार पर है। वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद और G23 के दिग्गज नेता BJP के अंदर शामिल हो या फिर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दे, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन या फिर अपना बयान ज़रूर लिखें, ताकि हम अगले वीडियो के अंदर आपके उस बयान के साथ में वीडियो के अंदर नाम भी लेंगे आपका कि लगातार कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। G23 की बैठक और उनके खिलाफ में प्रस्ताव 23 नेताओं को बर्खास्त करने या फिर उनको पार्टी से बेदखल करने के लिए PCC अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं और हर एक राज्य के बड़े नेताओं के साथ में कांग्रेस पार्टी बैठक भी कर रही है। और सोनिया गांधी पहले से ही इस बगावत के सुर तेज देखते हुए उनके खिलाफ बड़े तौर पर एक्शन लेने की तैयारी में। वही G23 के नेताओं ने भी अब बयान जारी कर दिया कि चाहे अब कोई भी नेता बीच में आए, लेकिन G23 इन 5 राज्यों के चुनाव में अलग से चुनावी रैलियां करेगी प्रत्येक राज्य के अंदर और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देगी, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भी याद रखेगी कि जो पिछले 50 सालों से राजनीति को संभाले हुए और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उनको ही खतरा देखते हुए और संकट देखते हुए बाहर का रास्ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ में भी अब बगावत के सुर तेज हो चुके हैं और राज्यों के अंदर गिर रही सरकार को लेकर भी कई बड़े सवाल उठा रही है। PCC की बैठक और कई बड़े नेताओं के ये भी बयान सामने आ रहे हैं, उन नेताओं को बर्खास्त करने की मांग तेज हो चुकी है। और जम्मू कश्मीर के नेताओं ने यहाँ तक भी बयान दिया कि गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा PM मोदी की प्रशंसा किए जाने और दिए गए बयान के बाद में कार्यकर्ताओं के अंदर रोष पैदा हो गया है और वो गुलाम नबी आज़ाद के दिए गए बयान और G23 की बैठक के हुए ऐलान के बाद उनको माफ़ी मांगने का बयान भी दे रही है।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बड़ा झूठ पकड़े में आ चुका है और इस झूठ के साथ अब सोनिया गांधी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बचाने की कोशिश में लगातार G23 और पीएम मोदी से लगाकर बीजेपी पार्टी पर निशाने भी साध रही है कि पीएम मोदी और केंद्र की सरकार लगातार कांग्रेस के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता उनके खिलाफ बड़े से बड़े ऐलान और बड़ी साजिश भी रच रही है। वही 5 राज्यों के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव असम और पश्चिमी बंगाल के माने जा रहे हैं और इससे पहले पश्चिमी बंगाल के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से मुस्लिम समुदाय के अंदर जहां बड़े तौर पर ममता बनर्जी को झटका देने की कगार पर था, तो असदुद्दीन ओवैसी के ही राष्ट्रीय पश्चिमी बंगाल के AMI के नेता ने पार्टी छोड़कर मौलाना ने बड़ा ऐलान कर दिया कि पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी को खुला समर्थन है और ओवैसी यहां पर आए तो उनको लाइव ठुकाई कर दी जाएगी पटक पटक कर, जिसके बाद में ओवैसी भी भागते हुए नजर आ रही है। दूसरी ओर ओपिनियन पोल के अंदर ममता बनर्जी TMC और बीजेपी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। इस टक्कर के बाद में अब ममता बनर्जी वर्सेज JP नड्डा, अमित शाह और पीएम मोदी भी चुनावी मैदान के अंदर उतरे हुए हैं। हाल ही में अगले 5 दिनों के अंदर यानी कि 10 मार्च को CM योगी आदित्यनाथ भी पश्चिमी बंगाल का दौरा कर सकते हैं, जिसके बाद में समीकरण और भी चेंज हो सकते हैं। असम के अंदर बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां गठबंधन की सरकार ने अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए और असम के अंदर बीजेपी के लिए ये बड़ा संकट भी है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी भी अब बीजेपी पार्टी के खिलाफ बड़े ऐलान कर रही है, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी तमिलनाडु के चुनावी मैदान के अंदर उतर चुके हैं और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2021 में कुछ बड़ा होने की कगार पर है, जहां एक तरफ ये देखा जा सकता है कि आने वाले चुनावों में और इन 5 राज्यों के चुनाव में बड़ा झटका होगा कांग्रेस के तमिलनाडु, असम, पश्चिमी बंगाल और केरल के चुनाव में, जहां एक तरफ से CM सेना ने भी बड़े तौर पर ऐलान जारी कर गया है कि वो भी इस बार चुनावी मैदान के अंदर पश्चिमी बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार वहां पर अपना खुद का इतना बड़ा कहर बचा रही है कि वह आने की हिमाकत भी नहीं कर रही है विपक्ष के नेता और उन्हें मंजूरी भी नहीं दी जा रही है वहां पर रैली करने की। बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में कड़ी टक्कर, तो वहां पर ओपिनियन पोल में ममता को एक बार फिर 167 सीटों पर जीत दिखाई दे रही है और बीजेपी पार्टी करीब 120 सीटों का आकलन दिया जा रहा है ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं कांग्रेस के अंदर हुई इस बगावत के बाद में अब G23 के नेताओं के ऊपर बड़ा एक्शन लेने के प्रस्ताव लगातार जारी है और कांग्रेस के नेताओं में बगावत के साथ हाई लेवल की बैठकें भी शुरू हो चुकी है और इस बैठक के बाद में इन नेताओं को बर्खास्त करने की मांग उठाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के PCC कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह भी बयान देते हुए कहा कि G23 की बैठक के बाद में उनको बुलाया भी नहीं गया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही बुलाया गया था, जो G23 के समर्थक थे उन्हें ही बुलाया गया था। और PCC के अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि इस बैठक के बाद में कई बड़े दिग्गज नेता भाजपा का दामन थामते हुए नजर आएंगे, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी बगावत होगी और वो इन चुनाव जो 5 राज्यों के चुनाव है इनके अंदर रैलियां भी कर सकते हैं और रैलियों के बीच में ये बड़ा झटका भी लग सकता है कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस आखिरकार में पूरी तरीके से गिरती हुई नज़र आ सकती है। और इस गिरने के संकट के साथ साथ कांग्रेस का बेदखल अंदाज़ा देखने को मिल सकता है। इस अंदाजों के साथ में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बड़े तौर पर ऐलान जारी हो चुका है और इस ऐलान के बाद अब कांग्रेस के लिए भी ये बड़े खतरे के संकेत सामने आ रहे हैं कि जहां एक तरफ सोनिया राहुल गांधी अपने खास दिग्गज नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं और पिछले लंबे समय से जो राजनीति को संभाल रहे हैं उन नेताओं को बेदखल या फिर बाहर का रास्ता दिखाकर उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर G23 के नेताओं के साथ में करीब 500 बड़े कार्यकर्ता जो कांग्रेस के भाजपा का दामन थामने को तैयार है। तो वहीं PMC और
टीएमसी से लगाकर पश्चिमी बंगाल के भी कार्यकर्ता, करीब 400 कार्यकर्ता शामिल हो चुके हैं। तो वहीं ममता बनर्जी के करीब 8 से 12 बड़े विधायकों ने भी इस्तीफा देकर, यहाँ तक कि एक बड़े संसद के अंदर सांसद के द्वारा इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया गया। और अब खुलकर वो टीएमसी के खिलाफ में बयानबाजी भी कर रहे हैं कि उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि टीएमसी के अंदर शामिल होकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। वहीं इन विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां हैं। तो वहीं ममता बनर्जी टीएमसी के साथ में आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की बैठक जारी है और गठबंधन की खबरें भी सामने आ रही है। इस वजह से अब जल्द टीएमसी और आरजेडी का बड़ा फैसला भी होगा। लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आगे बीजेपी पूरी तरीके से अब अपना परचम लहरा चुकी है और इस एक बार फिर पश्चिमी बंगाल के अंदर भी ममता दीदी को खदेड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। ओवैसी और राकेश टिकैत पर बीजेपी पार्टी ने पहले ही बड़ा एक्शन ले लिया है और किसान आंदोलन खत्म करने की कगार पर है। किसानों के इस हित में लिए गए कृषि कानून के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह और संसद से लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रास्ता साफ कर लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर राकेश टिकैत और विपक्ष की राजनीति की खिचड़ी पकाई जा रही है, जिसकी वजह से जो राकेश टिकैत रैलियां कर रही है उनके ऊपर अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने पहले भी बड़ा एक्शन ले लिया है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए मित्रों वीडियो को लाइक। जय हिंद, धन्यवाद।